आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब सऊदी अरब हज करने के लिए रवाना हो गए, लेकिन उनके दौर में इंसाफ का मेयार क्या है, दो अहम केसेस आपके सामने बतौर एग्जाम्पल रखूँगा। एक केस में जहाँ पे पीटीआई को रिलीफ मिलना होता है, पीटीआई के लोगों को रिलीफ मिलना होता है, वहाँ पे अदालत में रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता, और जहाँ पर जो मामला जो है वो पीटीआई के थोड़ा सा खिलाफ हो जाए तो फ़ौरन पीटीआई के लोगों को सज़ा देकर नाअहल कर दिया जाता है। मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी जो है कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हलफ उठा लिया है, वहाँ पर जजेस से जो बातें हुई हैं वो भी सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। मैं हूँ एहसन वाहिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो इंसाफ का मेयार है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो सेट किया है कि 120 दिन में 9 मई मुकदमात का फैसला होना चाहिए, और इसमें किस तरह से पीटीआई को नुकसान जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से इंसाफ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और वहीं पर जो है जो नादीदा कुव्वतें हैं उनको स्ट्रेंथ किया जा रहा है, उनको ताकत दी जा रही है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से। आज वो हज के लिए रवाना हुए हैं, और हज जाने से पहले वो एक पीटीआई के एमएनए का सर खा कर गए हैं। अगर सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ, वो एक पीटीआई के एमएनए का सर जो है वो कलम करके गए हैं। इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लाहौर में जो मियाँ महमूदुर रशीद साहब का ज़मानतों का मामला है, उसको जो अदालतों के सामने था। 2 मुकदमात थे मियाँ महमूदुर रशीद में, और उन मुकदमात में ज़मानत होनी थी मियाँ महमूदुर रशीद साहब की, लेकिन वहाँ पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कमरे अदालत में रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया गया। गुज़श्ता समात पर भी प्रोसिक्यूशन ने ऐसा किया था कि अदालत में रिकॉर्ड पेश नहीं किया था, और अब की बार भी अदालत में रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, जिसकी बुनियाद पर केस की समात जो है वो मुलतवी कर दिया अदालत ने। ये इंसाफ का मेयार है। और वहीं पर आप ये देख लें कि इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद में के जो जज है ताहिर अब्बास सपरा साहब, उन्होंने पीटीआई के एमएनए पर जुर्म साबित होने पर 9 मई के हवाले से जो है 11 मुल्ज़मान मज़ीद भी उनके साथ शामिल हैं, अब्दुल लतीफ़ साहब, उनको जो है वो सज़ा देकर 10 साल की उनको जो है वो सज़ा दी गई है। और अब इसके इम्पेक्ट क्या होगा अब ये देख लें। जैसे ही उनको सज़ा मिली है वो फ़ौरन नाअहल हो चुके हैं, उनकी जो कौमी असम्बली की सीट थी वो ख़त्म हो गई, यानी एक एमएनए पीटीआई का कम हो गया। अब इस सारे मामले में होगा क्या अगर देखा जाए तो इसका इम्पेक्ट क्या होगा, ये देख लें कि अब्दुल लतीफ़ साहब की ये सीट भी गई, और आज से यानी आज जो उनको सज़ा दी गई है उसके बाद अगले 5 साल तक जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इस सारे मामले में वो अब हाई कोर्ट में आएंगे, उस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो हाई कोर्ट में जाएंगे, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन जजेस बैठे हैं वो आपको पता ही है। इस वक्त जो है इस पर काबिज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जस्टिस सरफराज डोगर है। लेकिन अगर जजेस तबादला और सनियाठी वाला केस जो है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, तो फिर भी वो मियाँ अब्दुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रखेंगे और उनको चीफ जस्टिस बनाएंगे, उनकी अपनी मर्ज़ी के काम लेंगे। ये सूरत हाल है अगर देखी जाए। और फिर वहाँ पर जो आइनी बेंच बनाया जाएगा उसकी सरबराही जस्टिस सरफराज डोगर को दे दी जाएगी, और फिर उनकी मर्ज़ी से मामला जो है वो सारे चलाई जाएंगे। तो ये देख लें कि वो लोग जो अपीलें करेंगे उन फैसलों के ख़िलाफ़ वो कितनी लंबी चलेंगी और कब उन लोगों को जो है वो इंसाफ मिलेगा। अच्छा, इस वाले से अगर हम चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को देखें, उन्होंने कहा जी 4 माह में आपने ट्रायल मुकम्मल करना है। ये ट्रायल मुकम्मल करने का उनका मकसद ही यही था कि पीटीआई के लोगों को जो है वो जल्द अज जल्द उनको सज़ाएँ हो जाएं, और फिर उनके बाद जो है मामला फिर मज़ीद हाई कोर्ट में आ जाएगा, तो वहाँ पे तो चीज़ें वैसे ही अनकंट्रोल, उनके पास कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो उनको पता है कि वहाँ से हम चीज़ें सारी मैनेज कर लें। ये अब्दुल लतीफ़ साहब की कहानी थी, एमएनए थे। खैर अब मज़ीद ऐसे ही जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि पीटीआई के 40 से 50 एमएनएस को इस तरह से नाअहल करने की जो है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या हुकूमत की और उनके जो करिंदे हैं वो एक्टिव है कि पीटीआई के इस तरह से भी सीटें जो हैं वो कम किए जा सकें। अब देखते हैं मज़ीद क्या होता है। आज एक एमएनए
की सीट तो चली गई, अब मज़ीद कितने लोगों को टारगेट किया जाता है, और फिर अगर जो लोगों को टारगेट नहीं किया जाता तो उनसे फिर किस किस हद तक जो है और कौन कौन सी जो गारंटियाँ हैं वो ली जाती हैं। वहीं पर आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है हज पर रवाना हो गए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कल जो है वो हज के लिए जाना है, और आज सुबह को रवाना हुए थे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब। तो जो इस वक्त सीनियर प्यूनी जज है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, आप कहेंगे कि प्यूनी सीनियर जज जो है जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, लेकिन वो भी इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं, तो इसकी वजह से इस वक्त जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। तो अब उन्होंने जो है कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाया है, और उनसे हलफ जस्टिस जमाल मंदुखेल ने लिया है। और सारी तकरीब में अगर हम देखें तो जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी थे, जो वो लोग जिनको डर है, जिन लोगों के आप कह लें कि काजी फैज़ ईसा का ग्रुप है, वो आज इस सारी तकरीब में नहीं आया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर नहीं आए, जस्टिस शाहिद बिलाल नहीं आए, जस्टिस मुसर्रत अलाली जो है इस तकरीब में नहीं आई, और दूसरे जजेस वहाँ पर मौजूद थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब से आज सहाफ़ियों की बहुत लंबी डिटेल भी बात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बहुत सारे मामलात पे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी उन पर सवालात हुए, तो उन्होंने कहा मैं उस पर बात तभी कर पाऊँगा जब उसका फ़ैसला हो जाएगा। अभी तक वो केस ही नहीं लगा, तो उसके हवाले से मुझे अभी तक बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं उस पर अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। अच्छा, वहाँ पर चंद सवालात उठाए गए जजिस की अहलियत के हवाले से कि कौन से जज को कहाँ पर होना चाहिए, उसकी अहलियत के मुताबिक उसको रखना चाहिए। तो इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जी देखिए, जो जजेस हैं उनका अगर आप जजेस देख लें, उनके जो जजमेंट्स हैं उनको आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से जज की कौन सी अहलियत है, तो उसके बुनियाद पर आप जांच लिया जाए। आप इतना क्यों जो है टेंशन ले रहे हैं, इतनी परेशानी क्यों ले रहे हैं, ये उनके वाज़ेह अल्फाज थे। खैर, फिर उन्होंने वहाँ पर जस्टिस हाशिम काकर साहब भी मौजूद थे, उन्होंने कहा, जी हाशिम काकर साहब मुझे रेस्क्यू करने आए, मैं तो इस सहाफ़ियों के घेरे में जो है वो फंस गया हूँ। खैर, उसके बाद फिर वो वहाँ से चले गए, और अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है ये 6 जून तक जो है कायम मकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। 6 जून को वापस आ जाएंगे। जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो जब वापस आ जाएंगे तो वो दोबारा से कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ लेंगे अगले जुमे को, यानी इस जुमे को जस्टिस मुनीब अख्तर ने हलफ लिया है, अगले जुमे को जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ लेंगे, और उसके बाद 10 जून को जो है वो वापसी हो जाएगी हज से जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की। तो फिर उनके बाद वो अपने सारे जो मामलात रूटीन होगी, वो रूटीन के बुनियाद जो है वो चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। ये आज तक की 2 अहम खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मज़ीद जो भी तफसीर होगी मैं आपके सामने रखूँगा। आपकी जो भी राय हो, मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर अपने राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।